क्या हुआ जब एकलव्य और पौंड्रक ने द्वारिका पर आक्रमण किया और जब उनका सामना श्री कृष्ण जी और बलराम जी से हुआ, फिर क्या हुआ। दोस्तों, हम सब यह जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा स्वरूप एकलव्य का अंगूठा ले लिया था। उसके उपरांत उस महापराक्रमी निषाद का क्या हुआ, यह कम ही लोग जानते हैं कि वे जरासंध और उसकी सहायक सेना में सेनापति बना था और एक समय वे अपनी बड़ी सेना लेकर द्वारिका पहुंचा था। दोस्तों, हरिवंश पुराण के अनुसार एक समय पौंड्रक ने राजाओं की सभा में अपने आप को शंख चक्र आदि से युक्त करके स्वयं को वासुदेव घोषित कर दिया और वहां श्री कृष्ण जी को पराजित करने का मंसूबा बनाने लगा। और फिर एक दिन पौंड्रक के साथ मिलकर एकलव्य ने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया। वहां यादव वीरों द्वारा पौंड्रक की सेना और एकलव्य द्वारा यादव सेना का संहार होने लगा। इसी बीच निषाद राज एकलव्य कुपित हो तुरंत धनुष को लेकर बलराम जी के सामने आ गया। उसने 10 तीरों से उन्हें घायल करके दूसरे बाणों से उनके धनुष को बीच से काट डाला। तब बलराम जी ने भी बहुत से बाण चलाकर एकलव्य के सारथी को आहत करके उसके रथ को जगह जगह तोड़ डाला। यह देख एकलव्य ने एक भयंकर तलवार लेकर उसे बलराम जी पर दे मारा, परंतु बलराम जी ने उस तलवार को अपने बाणों द्वारा काट डाला। तदंतर निषाद पुत्र ने बलराम जी के सारथी के शरीर को लक्ष्य करके एक दूसरा विशाल खड़ग चलाया। बलराम जी ने उस खड़ग के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब एकलव्य ने एक शक्ति हाथ में लेकर उसे बलदेव जी पर चलाया और बड़ा भयंकर सिंहनाद किया, परंतु बलराम जी ने उस शक्ति को हाथ में पकड़ लिया और उसी शक्ति से एकलव्य की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। अपने ही शक्ति से प्रताड़ित होकर एकलव्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी द्वारा आहत हुआ एकलव्य प्राण शून्य की स्थिति में पहुंच गया था। एकलव्य के सैकड़ों और हजारों निषाद सहायक थे। वे सभी एक साथ मिलकर अलग अलग हथियारों से बलराम जी पर प्रहार करने लगे। तब क्रोध में भरे हुए हलधर साक्षात हल उठाकर उसके द्वारा तुरंत ही सबको खींचने और मूसल से मारने लगे। उनके मूसल की मार खाकर सैकड़ों और हजारों पर्वतवासी निषाद पृथ्वी पर गिरने लगे। क्षण भर में उन समस्त महाबली निषादों का वध करके बलराम जी सिंह के समान गर्जना करते हुए वहां खड़े हो गए। इसी बीच समस्त पर्वतवासी निषादों को मारा गया देख एकलव्य कुपित हो गदा लेकर बलराम जी की ओर चला। उसने बलराम जी के हंसली पर गदा से आघात किया। तब बलराम जी ने भी उसे गदा से गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो उन दोनों में गदा द्वारा तुमुल युद्ध होने लगा और दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी और पौंड्रक का भी युद्ध आरंभ हो गया था, जिसमें श्री कृष्ण जी के हाथों पौंड्रक मारा गया। तदंतर बलराम जी ने शक्ति से निषाद राज एकलव्य के छाती में प्रहार किया और तब क्रोध में भरे हुए निषाद राज ने बलराम जी की छाती में गदा से चोट पहुंचाई। उसके द्वारा आहत होकर बलराम जी ने दोनों हाथों से अपनी ओर आती हुई प्राणहरणी महाभयंकर गदा को पकड़कर एकलव्य पर आक्रमण किया। यह देखकर निषाद राज एकलव्य मगर आदि जल जंतुओं के निवास स्थान समुद्र की ओर भागा। एकलव्य के इस प्रकार भागने पर बलराम जी भी उसका पीछा करने लगे, पर जहाँ जहाँ जो गया वहाँ वहाँ बलराम जी भी उसके पीछे गए। समुद्र में घुसकर निषाद राज एकलव्य 5 योजन दूर चला गया और वहाँ बलभद्र से डरता हुआ ही निवास करने लगा। अगर एकलव्य उस दिन भागा ना होता तो निश्चित रूप से बलराम जी के हाथों मारा जाता। आगे चलकर श्री कृष्ण जी ने एकलव्य को स्वयं मार डाला था। जय श्री कृष्ण।